नारद जी जो हैं ये रामायण में भी पाए जाते हैं, महाभारत काल में भी पाए जाते हैं, सृष्टि की आदि में भगवान विष्णु आदि के समक्ष भी ये पाए जाते हैं। इसका रहस्य क्या है? देखिए, जब कभी भी नारद जी की चर्चा आए तो वे सृष्टि का एक सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म प्राण है जो ज्ञान विज्ञान से युक्त है। वो योगी ही है। वो सृष्टि के आगामी पदार्थों को उत्पन्न नहीं करता, बल्कि सृष्टि में योग का प्रचार करता है। ये सूक्ष्म प्राण सब कुछ जानता है, सब कुछ। एक एक कण में, एक एक मॉलिक्यूल में, एक एक स्पेस की यूनिट के बीच, एक एक छंदों में, ये सब हर प्रकार का विभाजन जिस प्रकार हुआ है, सारी सृष्टि का ज्ञान है इस सूक्ष्म प्राण को, और उसे ही नारद कहते हैं। कभी ये युधिष्ठिर की सभा में ये व्यास जी ने लिखने का एक तरीका बताया था। नारद नाम के बहुत से इंसान हो सकते हैं, आज भी होंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, ये जो नारायण नारायण करने वाले, ये सृष्टि का एक महान योगी तत्व है। जब आप सभी यम नियम को सिद्ध कर ले जाओगे तो इसका साक्षात्कार होता है। योग आदि यही तो देते हैं। हमारी आत्मा जो योग के मार्ग पर बढ़ना चाहती है, यही सूक्ष्म प्राण आदि तत्व ही तो होते हैं जिनको संकल्प करके आप योग पर बढ़ते हो। तो जब अपने प्राणों को कंट्रोल कर लेते हो, सिद्ध कर लेते हो, आपका योग सिद्ध हो जाता है, तो सृष्टि के जो प्राण होते हैं उसे मिलने लगते हैं, आपको सामर्थ्य देने लगते हैं। तो जब कभी नारद की चर्चा आए, एक तो नारद नाम के अनेकों ऋषि हो चुके हैं सृष्टि के आदि से लेकर अब तक, आज भी सैकड़ों लोगों का नाम नारद होगा। तो ये जो महापुरुष थे, ध्रुव आदि तारे तक की यात्रा किया करते थे, उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। वो बहुत बड़े महापुरुष थे। लेकिन ये जो सुनते हो हमेशा आकाश में गमन करते रहते हैं, त्रिलोक में घूमते रहते हैं, ये एक सूक्ष्म प्राण है। प्राण एक ही नहीं होते, प्राणों के भी सहस्रों प्रकार होते हैं। दक्ष को भी प्राण बोल सकते हो, नारद को भी प्राण बोल सकते हो, और वेदों में जो वशिष्ठ को मैंने बताया था उसे प्राथमिक प्राण। तो इसके हजारों प्रकार होते हैं और सृष्टि विज्ञान के जरिए समझा जा सकता है। इसी तरह आप सभी ये भी जानते हो कि सनत, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये 4 ऋषि, नर नारायण, ये 2 ऋषि, वास्तविकता में ये सब अलग अलग समय पर सृष्टि के आदि में, महाकल्प के आदि में उत्पन्न हुए सूक्ष्म प्राण हैं। जब इनकी आवश्यकता थी तो स्वाभाविक रूप से मनस तत्व से, अहंकार तत्व से इनकी वहाँ पर उत्पत्ति हुई थी। इस पर आप सभी के सैकड़ों प्रश्न हैं, इसीलिए मैं इसे थोड़ा विस्तार से बता रहा हूँ। आप सभी अब तक ये सब जान चुके हो कि सृष्टि के पदार्थों में भी राजा, प्रजा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि होते हैं। तो इन सृष्टि के पदार्थों के बीच जब इन वर्णों का आपस में मिलने लगते हैं, संकर होने लगता है, तो वहाँ पर नर नारायण रूपी सूक्ष्म प्राण उत्पन्न होते हैं। जब योग भ्रष्ट हो जाता है सृष्टि के पदार्थों में, तो वहाँ पर नारद रूपी प्राण उत्पन्न होता है। और सबसे पहले जब ये अलग अलग प्रकार के प्राण भी नहीं थे, मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, क्रतु, पुलस्त्य, पुलह, ये सब भी जब नहीं थे, उससे पहले ये जो सनत, सनंदन, सनत कुमार और सनातन 4 सूक्ष्म तत्व उत्पन्न हुए थे, ये सबसे पहले प्राण बोले जाते हैं सृष्टि में। तो ये भी योग का प्रचार करने के लिए सृष्टि में उत्पन्न हुए थे। तो आप सभी को इतना ध्यान रखना है। इस नाम से ऋषि मुनि भी हो सकते हैं धरती पर, इंसान भी, लेकिन ये जो ग्रंथों में चर्चा है, ये सृष्टि के आदि की चर्चा है। ये जो हम लोग सुनते हैं, नारद ने उतना पढ़ा था जितना कोई नहीं पढ़ पाया, वो सृष्टि के प्राथमिक प्राण की चर्चा है। उपनिषदों में किसी का इतिहास नहीं है, सृष्टि विज्ञान की घटनाएं हैं केवल। आप लोग ये भी सुनते हो कि इंद्र भरद्वाज के पास गए थे, भरद्वाज से उन्होंने बोला अनंता वै वेदाः। वहाँ पर कोई रामायण कालीन भरद्वाज ऋषि नहीं थे, ये सृष्टि के इंद्र आदि विद्युत की चर्चा है। जब प्राथमिक प्राण से सारे सूक्तों को, वो सारे सूक्त इंद्र ने सिद्ध कर लिया, जप आदि अनुसंधान मनन चिंतन से विद्युत के साथ लग गए। इसी तरह अपान वाले लग गए, व्यान वाले लग गए, समान वाले लग गए। जब उदान रूपी सूक्ष्म प्राण भरद्वाज आदि से वो ग्रहण करने लगा, मंत्रों को सिद्ध करने लगा, अच्छे से जानने लगे, तो वहाँ पर इस विद्युत ने उस उदान रूपी प्राण से चर्चा में ऐसा जिक्र आता है कि अनंता वै वेदाः। वेद तो अनंत है, अर्थात विद्युत अपना स्वरूप बता रहा है।
ठीक से तो मैंने उपनिषदों को नहीं पढ़ा, लेकिन इसका तो यही मतलब निकलता है। तो इंद्र भरद्वाज से कहते, वो विद्युत उदान आदि से कहता है कि सारे प्रकार के छंद जुड़ गए, अब जो जानना था मैंने जान लिया। वेद तो अनंत हैं। इंद्र नाम के बहुत महापुरुष हो चुके हैं और भरद्वाज नाम से बहुत सारे ऋषि हो चुके हैं, लेकिन ये जो चर्चा है ना, ये सृष्टि के सूक्ष्म पदार्थों का है, सृष्टि विज्ञान की ये सब चर्चाएं हैं, क्योंकि ये नित्य इतिहास है सृष्टि का।